एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज आप सब लोगों का एक डिस्क्लेमर। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 18 जून को दे के आए थे और उसके बाद हम लोगों ने देखा कैंसिलेशन का पूरा टाइम और सारे ये रोलर कोस्टर राइड के बाद में अब फाइनली जब रीनेट एग्जामिनेशन को लेकर एक फाइनल डिसीजन हमारे सामने है, अब हमारे पास में हमारे सिटी भी रिलीज कर दिए गए हैं कि कौन सी सिटी में जो है वो एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, आपका सेंटर कहाँ आएगा। जब ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने आ गई है तो अब बच गया है आपके पास में आखिरी 7 दिन का मौका। तो क्या इस 7 दिन में आप जेआरएफ कर सकते हो? ऐसा क्या खास है जो ये 7 दिन में आप कर सकते हो? इस पर चर्चा करूंगी। और दूसरा जो मेरा पॉइंट होगा जिस पर मैं आज बात करने वाली हूँ वो है आप सभी लोगों का कंपटीशन कैसा रहेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे इस वक्त यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सभी बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या कंपटीशन रहने वाला है और क्या वाकई में जितनी जनता दिख रही है उतना कंपटीशन है भी या नहीं है, ये भी हम लोगों को देखने मिलने वाला है। तो ये 2 पॉइंट पे आज बात करूं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे थे एग्जामिनेशन के बारे में जानने के लिए, तो आपको आई होप अभी तक तो पता चल गया होगा कि आपकी सिटी रिलीज हो गई है। ये सब अच्छी से आप लोग जानते हो, देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का 21 तारीख को, 22 तारीख को और 23 तारीख को जो जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके सिटीज रिलीज कर दिए हैं। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और आप लोगों के लिए जो है 21 तारीख को, 22 तारीख को और 23 तारीख को जो जो पेपर होने वाले हैं, इसमें देखो अपना पेपर भी है कंप्यूटर साइंस वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके, अपना अपना एग्जामिनेशन कभी आने वाला है, कैसे आने वाला है। अगर ये आपने देख लिया है तो मैं चलती हूँ हमारे इस पॉइंट पर जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ। लास्ट 7 डेज, आज 13 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 21 तारीख को आपका पहला पेपर है, तो कुल मिला के आपके पास में 7 दिन का समय है। ऑब्वियसली 21 तारीख को तो पेपर ही है, तो जाहिर सी बात है। और जो बच्चे ये सोच के बैठे कि मेरा पेपर तो 23 को है या मेरा पेपर 4 सितंबर को है, मैं आपको ये बता देती हूँ, जितना आसान इस समय पढ़ाई करना होगा उतना ही मुश्किल वो पीरियड जब आपके एग्जामिनेशन ऑलरेडी चल रहे होते हैं सीबीटी मोड के अंदर, उतना ही मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप ऑस्ट्रिच जैसा सोच सकते हो, जैसे ऑस्ट्रिच क्या होता है, तूफान आता है तो अपना जो दिमाग होता है, अपनी जो गर्दन होता है वो गड्ढे के अंदर डाल लेता है, ठीक है, तो तूफान आगे चला जाता है और उसको फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसने देखा ही नहीं, तो बोलता है तूफान आया ही नहीं था। अगर आप ऐसे हो कि आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन कट डाउन करके पढ़ाई कर रहे हो तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट बहुत मुश्किल वो टाइम हो जाता है क्योंकि सभी चैनल्स पर इस वक्त तो बाढ़ आ चुकी है यूजीसी नेट में, है ना। हर कोई मैं कह रही हूँ रैंडम से रैंडम इंसान भी इस वक्त आपको यूजीसी नेट के बारे में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि अब ओवरलोड इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। तो देखना अभी 21 तारीख को भी आप देखना, भर भर के आपके पास में एनालिसिस आएंगे, वीडियोस आएंगे, सब कुछ होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। चलो अपन तो 4 साल से करते आ रहे हैं, इसी फील्ड में है इसीलिए करेंगे, बट बाकी सब भी अब जो है वो यही करने वाले हैं, क्योंकि सबको जो है वो इस टाइम पे पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हमारा दिमाग वहां भी डिस्ट्रैक्ट होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि 7 दिन जो है, 1 हफ्ता, क्या 1 हफ्ते में जेआरएफ हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं कि ये 1 हफ्ते में जेआरएफ उनके लिए नहीं हो सकता है जिन्होंने नई तैयारी करी है या जो सोच रहे हैं कि मैं 1 हफ्ता पढ़ाई करके जेआरएफ कर लूंगा। पहली बात तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर जेआरएफ सिर्फ सपने में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। हाँ, बट ये 7 दिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे जिन्होंने पिछला 6 महीना दिया है, जो जनवरी से अपना दिमाग यूजीसी में लगा चुके हैं, जिन्होंने सिलेबस एटलीस्ट 2 बार देखा है, पढ़ा है, समझा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, उनके लिए तो है। उनके लिए ये 7 दिन बहुत मेहनत वाले होने वाले हैं। और अगर आपने ये 7 दिन कुछ कमाल कर दिया तो शायद उसके अगले आने वाले 70 साल आप लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ मजे का हो जाएगा, आसान जरूर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने आई हूँ कि इस समय बैक बेंचर्स अप्रोच लगाना सबसे आसान अप्रोच है। आप जानते हो एग्जामिनेशन से पहले मैं हमेशा आपके लिए एक सीरीज लाती हूँ जिसमें मैं बैक बेंचर सीरीज लाती हूँ, वही अप्रोच की बात करूं। बैक बेंचर्स अप्रोच कोई नई अप्रोच नहीं है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देके आए हैं और आप और मैं सच्चाई जानते हैं कि कितना हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई करी है। जब हमारा अगले दिन एग्जाम होता है, वो जो लास्ट नाइट फाइट हम लोग मारते हैं, जो लास्ट नाइट है ना, 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 रात पहले,
जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारे जीवन की सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। टैलेंट की आप में कमी नहीं है, आपको ऐसा नहीं कि आपसे पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई आपसे बहुत अच्छे से हो सकती है, बल्कि मैं कहती हूँ जितना कम समय मिलता है उतने कम समय में उतनी ज्यादा पढ़ाई आप करते हो। और कभी ना कभी वो फीलिंग भी आती है, यार ये मैं पूरे साल कर लूं तो मैं तो बहुत कुछ बड़ा कर दूंगा, ये फीलिंग भी हमारे अंदर आती है। तो बस मैं वही चाहती हूँ कि वही वाली फीलिंग दोबारा जगा लो और ऐसा मान लो कि 21 तारीख को जो है वो आर या पार की लड़ाई है। 21, 22, 23 वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, आर या पार की लड़ाई है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बैक बेंचर्स अप्रोच पे चले जाओ। 3 बिंदु है भाई यहाँ पर चर्चा करने के। क्या हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कैसे देने चाहिए? हमारा जो रिवीजन है वो हमें कैसे करनी चाहिए? या तो हम लोग ओरल रिवीजन करते हैं या हम लोग रिटन रिवीजन करते हैं, लिख लिख कर याद करने वाला। हमें ये सारी चीजें, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में वो ओवरलोड हो चुकी है, कैसे याद रखें या कैसे याद होगा, ये 3 बिंदु है, ये तो इन पॉइंट है जिस पर मैं चर्चा करती हूँ। सबसे पहले, क्या आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए? तो मेरा उत्तर होगा यस, 100% आपको मॉक टेस्ट देने ही चाहिए। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं भी दिए हैं तो भी मैं ये कहूंगी एटलीस्ट ये 7 दिन के अंदर जो है आप जाइए और एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। अब आप लोग ट्राई करो कि आप जाए और सुबह सुबह उठते ही, सबसे मॉर्निंग के अंदर सुबह सुबह उठते ही आप एक मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे पेपर 1 का पेपर 2 का, 3 घंटे बैठ के एक मॉक टेस्ट लगाओ। ये जो मॉक टेस्ट है, मैं कह रही हूं आप 50,000 मैराथन्स देख लो, आप 50 करोड़ पीडीएफ पढ़ लो, वो आपको इतना नहीं सिखा सकते हैं जितना वो 3 घंटे जब आप अपने साथ में टाइम स्पेंड करोगे और आपको सिखा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आपने आज तक अपने हिसाब से तैयारी करी है, एक बार मेरी एडवाइस लेके देख लीजिए, है ना। मैंने भी शायद कुछ किया ही होगा जिस वजह से आज यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को बातें बता पा रही हूँ। तो मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, जितना सेल्फ अवेयरनेस होगा, जितना सेल्फ इवैल्यूएशन होगा और जितना सेल्फ लर्निंग आपको इस समय हेल्प कर सकती है, उतनी दुनिया की कोई मैराथन, कोई पीडीएफ, कोई महान टीचर, कोई महान किताब नहीं कर सकती है। अपने साथ सुबह वो 3 घंटे बिताओ, 5 बारी, टोटल 15 घंटे मांग रही हूं। ये 15 घंटे आपके जीवन में आपको इतना कुछ सिखा देंगे जितना शायद आपको 50,000 मैराथन्स नहीं सिखा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो, साथ ही साथ ये रियलाइज करो कि मैं कौन से क्वेश्चन में अटकता हूँ, कौन से क्वेश्चन में नहीं अटक रहा हूँ, मुझसे कितने टाइप के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं। अब मॉक टेस्ट की जहां तक मैं बात करती हूँ, तो मॉक टेस्ट मतलब के निकालना, है ना। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे मिलेगी, बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसे मिलेगी जो बच्चे को डराने के लिए मॉक टेस्ट बनाती है। ये मैंने भी फेस किया है क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने भी ये नोटिस किया है, ठीक है ना। मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, मैंने अक्सर बताया, मैंने 25,000 की टेस्ट सीरीज ली थी क्योंकि कंप्यूटर साइंस की और कहीं मिलती नहीं थी, तो मुझे गेट वाली भी लेनी पड़ी थी। जब मैंने वो टेस्ट सीरीज ली तो उसमें इतने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे और मेरे एग्जाम में उनसे कुछ भी नहीं आया और मैं हर वक्त डर जाती थी। खैर वो अच्छा रहा, मैं मानती हूँ हर जीवन में वो जो भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है, अच्छा था। मैं पैनिक हो जाती थी और मैं और ज्यादा पढ़ाई करती थी, बट ये समय वो नहीं है। लेट्स फेस द रियलिटी। आपको डराया जाता है कि देखो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इससे बच्चे के अंदर एक पैनिकनेस आता है, बच्चे के अंदर एक डर होता है और डर की वजह से वो क्या करता है, जो भी वो एप्लीकेशन है, जो भी वो चैनल है, बच्चा फिर आंख बंद करके उसको फॉलो करने लग जाता है कि अच्छा हाँ यार यार ये सही बता रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बताया है टेस्ट, तो वो तो ढंग से आपको बता ही देंगे उत्तर क्या है उसका। तो मैं आपके हित में एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, ये टाइम अपने आप को डराने का नहीं है, ये टाइम अपने आप को जगाने का है ना। जो डराने वाला समय था वो चला गया, वो जो डरने वाला समय था वो चला गया। या तो ये 7 दिन कुछ कर जाओ, नहीं तो ये 7 दिन जीवन से भूल जाओ और फिर लग जाओ दिसंबर की तैयारी में। सिंपल एंड दैट। मुझे पता है बुरा लगेगा बट ये रियलिटी है। तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जैसे लेना है, वो मॉक टेस्ट देने जो आपके मतलब के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा मॉक टेस्ट हो, मेरा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप बहुत समझदार हो, अडल्ट हो, इतने यहाँ तक पहुंचे हो, अगर इस वीडियो तक पहुंच गए तो आप इतने समझदार तो हो कि आपको कैसे डेटा सर्च करना है, कैसे फिल्टर करना है। प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में आपको पता होता है, आपने अभी तक डेटा फिल्टर करके देख लिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मतलब के, कौन कौन से नहीं, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज आपके मतलब की रही, कौन कौन सी नहीं, कहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मुझे फेक डेटा बताना या फेक चीजें दिखाना आपको कोई पसंद नहीं है। जिसका हो जाता है सिलेक्शन वो अपने आप में वैसे ही खुश है, जिसका नहीं होता है उसको अपने आप में अकल आ जाती है। तो सब बच्चे समझदार होते हैं, बस उन्हें सही दिशा की जरूरत होती है। तो पहली बात तो मॉक टेस्ट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने 5 साल पहले के पेपर्स उठाओ, एक एक करके उन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करो। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि यार जब आप पेपर दे रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिस पर आप अटकते हो, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिस पर आप अटक रहे हो। आपको अगर ये समझ में आ जाता है कि आपके ये टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं या इस टॉपिक्स पे आप बार बार सिली मिस्टेक कर रहे हो,
तो हमारे लिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब ये जो समय है ये रिवीजन ओरल रिवीजन का है। ओरल रिवीजन से मेरा मतलब है ये समय नहीं कि आप बैठ के नोट्स बनाओ, ये वो समय नहीं है। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं या जो पीडीएफ आपके पास में है आप उनको लेके बैठो, पर उनमें वही चीज रिवाइज करनी है अच्छे से जिसपे आप बार बार सिली मिस्टेक कर रहे हो या गलतियां कर रहे हो। जो चीज आपको ऑलरेडी आती है उसे बार बार रिवाइज करके खुश होने की जरूरत नहीं है। आसान आसान सवालों को निकाल कर अगर आप खुश हो रहे हो कि हाँ यार मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है, क्योंकि ऐसा होता है दो तरीके की एक्सट्रीम अप्रोच होती है, या तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है या बहुत ईजी आ जाता है। ईजी करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और हार्ड आके एकदम ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो दोनों सिचुएशन से बचना है, आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो जो क्वेश्चंस पे अटक रहे हो बार बार, स्पेशली प्रीवियस ईयर बोलूंगी, आप तो बस वो ट्राई करो। तो आप लोगों का ये समय है ओरल का। अब मैं बात करती हूँ कि रिटर्न में क्या करना है, कि भाई रिटर्न मतलब कौन कौन सी चीजें हैं। देखो कुछ ऐसी चीजें होती है 30% आपके सिलेबस, हर बार मैं बोलती हूँ, कुछ ऐसी चीजें होती है जो रिपीटेबल है और कुछ ऐसी चीजें जो लिख के याद करनी पड़ेगी। फुल फॉर्म्स हो गए, कन्वेंशंस हो गए, प्रोटोकॉल्स हो गए, कुछ ऐसी आप लोगों के लिए जैसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल अप्रोचेस है, उनको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, लिख कर ही आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप वो सब कर सकते हो। अब आता है कि मैम याद कैसे रहेगा, ये जो आप सारी चीजें बता रहे हो, इतना सारा हमने पढ़ लिया, ये चीजें याद कैसी रहेगी। देखो अगर आप लोगों ने पूरे 6 महीने अच्छे से तैयारी करी, अपने आप से दिल से पूछ के देखिएगा, अगर आपने करी है ना, और अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट रहे हो तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने हमेशा आपको एक शब्द बोला है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें अपने आप को अवेयर बनाना है। नॉलेज इज जस्ट द अवेयरनेस अबाउट ट्रूथ, यही नॉलेज की सही डेफिनेशन होती है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फूड दिया है, तो वो आपको रिवर्ट बैक जरूर करेगा। आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन के अंदर कोई कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड आपके दिमाग में एक माहौल बनता है, माइंड मैप बनता है कि हाँ इस टॉपिक में ऐसा वैसा वैसा होता था, ऐसा होता था। अगर आप एक क्वेश्चन देख के उसका माहौल बना लेते हो, उस ऑप्शन के अंदर वाइब मैचिंग कर सकते हो, चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हो, तो आपके लिए ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं है। आपने ये ऑलरेडी किया होगा। ट्राई करिए, फोकस करिए कीवर्ड्स पर। देखो जब हम लोग देखते हैं ना, तो जैसे वो अर्जुन के लिए बोला जाता है कि उसको सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। देखो बात ऐसी है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होगी, क्वेश्चन में 1000 वर्ड्स लिखे होंगे, उस 1000 में से हमको उस एक कीवर्ड को ढूंढना है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हल हो सकता है। तो आपको वो कीवर्ड्स अगर पता है तो उन पे फोकस करने की कोशिश करो, उनको रिवाइज करो, उनको याद करो। पूरी रामकथा आप लोगों को इस वक्त समझने की जरूरत नहीं है। कैसे कीवर्ड से चॉइस एलिमिनेट करके आंसर निकाला जा सकता है उस पर फोकस करो। पूरे 6 महीने, पूरे 1 साल में आपको ये सिखाती हूँ कि नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करो। ये 7 दिन नॉलेज गेन के लिए नहीं, आंसर ओरिएंटेड काम करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ सोचने की कोशिश करो। अब आती है मेरी लास्ट बात कि क्या हमारा कॉम्पिटिशन इस बार ही रहने वाला है, क्या हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो टफ होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं कि कंपटीशन हार्ड है या इजी है, पेपर कैसा बनेगा, क्या होगा, और मैम एनटीए ने इतना किया इतना किया, देखो मैं सारी चीजों को एलिमिनेट करते हुए आपको एक चीज बोलती हूँ। पिछली बार 11 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किए थे, जिसमें से लगभग 9.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करके एग्जाम दिया। इस बार एग्जाम मेरे हिसाब से उससे ज्यादा बच्चे देंगे, क्योंकि अवेयरनेस ऑब्वियसली बढ़ गई है ना। अगर वेदर कंडीशंस ठीक रहती है, बच्चों के सेंटर्स बहुत ज्यादा दूर नहीं आते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके लगभग 10 लाख लोग जो है वो इस बार फॉर्म फिल कर चुके, मतलब एग्जाम देंगे। फॉर्म तो खैर पहले ही फिल हो गए थे। अगर 10 लाख बच्चा यहाँ पर जा रहा है ना, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज नॉट लाइक अदर एग्जामिनेशन, जहां पर अगर 10 लाख की ऑडियंस बैठती है तो उसमें से 2 लाख का कंपटीशन होता है। यूजीसी ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ कि यहाँ पर आपको 5 लाख बच्चे ऐसे मिलने वाले हैं जो एक्चुअली में टफ कॉम्पिटिशन आपको देंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, क्योंकि ये पेपर थोड़ा एकेडमिक्स वाला पेपर है, ये पेपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला पेपर है, तो यहाँ की जो तैयारी है वो तैयारी मास्टर्स वाली तैयारी होती है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर 50% जनता ऐसी है जो अच्छा कंपटीशन दे सकती है, या जिनके पेपर में नंबर आने के चांसेस अच्छे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो जिन्होंने किस्मत बहुत अच्छी पाई है उनका भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस तो आने वाला है। बट मैं फिर आपको ये चीज बोल दूं, इस समय डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, इस समय आप किस तरीके से आपके मॉक टेस्ट अपीयर कर रहे हो, यानी आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करोगे, ये जो कला है। देखो स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग इज अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर इज टोटली डिफरेंट। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है, कब मैंने कौन सा टॉपिक लगा के कौन से क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये और आपका पढ़ाई करना दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है।
जरूरी नहीं है कि 5 लाख लोग पढ़ के गए हैं तो वो 5 के 5 जो है वो जाके अच्छे से अप्लाई भी कर पाते हैं। तो आपको अपने आप को अगर भीड़ से अलग बनाना है तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मेरी क्या प्रोज है, मेरे क्या कॉन्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें मैं अच्छा हूं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें मैं अच्छा नहीं हूं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलोगे तब तो देखो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे के अंदर हमेशा ये डर होता है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हमको डराया जाता है, एक सोसाइटल प्रेशर होता है, अरे ये टफ है, वो है, ऐसा है, वो ऐसा है। देखो अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपका दिमाग का खेल है सारा का सारा। अगर आपने अपने आप को इतना पॉजिटिवली बूस्ट कर रखा है कि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे खेलूंगा, डजंट मैटर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब एक्सट्रोनॉशियस वेरिएबल है। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि मुझे ये टॉपिक आते हैं। मैं फिर बोलती हूँ कि आपके पास में 300 नंबर है, 300 में से 300 लाने पे जेआरएफ नहीं होता है। 300 में से मैं कहती हूँ कि हाईएस्ट कट ऑफ भी अगर जाएगी ना कोई, तो वो 250 जाती होगी जनरल की जेआरएफ की, जनरल जेआरएफ की 250 हाईएस्ट, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट सब्जेक्ट की भी अगर मैं बात कर लूं तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो कुल मिला के आपको ये समझना जरूरी है कि मुझे मेरे सब्जेक्ट में 300 में से कितने नंबर लाने हैं, और वो नंबर लाने के लिए मैं कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं और कौन से क्वेश्चंस को मैं छोड़ सकता हूं। छोड़ना मतलब यहाँ पे छोड़ के तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लास्ट के अंदर आप कुछ भी लगाना, इंकी पिंकी पोंकी करके आ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किन पे मुझे समय डालना है, ऑब्वियस सी बात है डीआई के मैथ्स के क्वेश्चन सबसे लास्ट में करूंगा, आरसी सबसे लास्ट में करूंगा, क्योंकि सीबीटी मोड है तो स्क्रॉलिंग में भी इशू आएगा, बहुत सारी चीजें होगी, मान के चलो होगी ये सब चीजें। उसी हिसाब से कह रही हूँ 5 मॉक टेस्ट दो, 5 ऐसे दो कि जिंदगी का आर या पार वाला सिचुएशन है ये 5 मॉक टेस्ट। इसीलिए कह रही हूँ सुबह सुबह जब उठते हो फ्रेश माइंड से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी चिल्ली पो से चुपचाप आके अपना मॉक टेस्ट दो, और अपने मॉक टेस्ट को अपने लिए दो। ये मत सोचो कि मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है। और कुछ लोग ग्रुप मॉक टेस्ट भी देते हैं, मेरे को कोई लॉजिक नहीं लगता है उसका। ग्रुप मॉक टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, अगर होती है तो बंद करो इसको, कोई मतलब नहीं है, ये सब दोगला बना है। ठीक है, अपना पेपर अपने आप को सॉल्व करना है, और कभी भी मॉक टेस्ट के बीच में आंसर्स नहीं देखने हैं। वो 3 घंटे मतलब एग्जाम वाले 3 घंटे, तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं 300 में से कितना स्कोर कर रहा हूँ। अपनी प्रीवियस 5 साल की कट ऑफ लिखना, उनको डिवाइड करना सम करके 5 से, यानी कि उनका एवरेज निकाल लेना, उतने नंबर यहाँ पर लिख लेना, अपने दिमाग में छाप लेना, इतने नंबर लाने हैं। अगर मैं बोलूं तो ऑन एन एवरेज अगर आप लोगों के 200 प्लस नंबर आ जाते हैं, यानी आप 150 में से अगर 100 सवाल भी सही करके आ जाते हो तो आपका जेआरएफ हो जाता है ऑन एन एवरेज यूजुअली पेपर्स के अंदर। यस, तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि यस मैंने कुछ मीनिंगफुल आप लोगों के लिए बोला, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी, एक हफ्ते के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बैक बेंचर्स अप्रोच क्यों बोल रही हूँ, समझ में आया तो वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो ये रीनेट वाले बच्चे इनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। तो मैंने कोई क्रैश कोर्स कुछ आप लोगों के लिए पेड पे लॉन्च नहीं किया, सिंपली आपको 3 क्लासेस दी है। सुबह सुबह मैं आपके लिए 10 से 15 मिनट का एक वीडियो लाती हूँ जिसमें मैं एक टॉपिक आपको देती हूँ, वही टॉपिक मैंने अभी तक आपको दिया, आगे भी मिलते रहेंगे। 9 PM मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 के जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज लेके चल रही हूँ, जिसमें मैं बैक बेंचर्स अप्रोचेस वाले जो क्वेश्चंस हैं और कैसे क्वेश्चंस को चॉइस एलिमिनेट करके सॉल्व करना है वो लेके आने वाली हूँ इसी चैनल पर रोज रात को 9 बजे लाइव। और 7 बजे आप लोगों के लिए मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में लेके आती हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के लिए अगेन वही बैक बेंचर्स अप्रोच पेपर 2 में कैसे लगाई जा सकती है, कौन कौन से क्वेश्चन से कैसे अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू चॉइस एलिमिनेट, ये सारी चीजें अपन सीखने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, पैटर्न समझ में आ गया होगा। एंड यस, वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि आपके लिए वर्क करती है, वो वर्क करती है इस टाइम पर अपनी पेस पे लर्न करना। तो आपके पास में जो 1 शॉट मैराथन्स है, अगर आप वाकई में मैराथन से रिवाइज करते हो तो जो 1 शॉट मैराथन आप लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि जून में ली गई थी अभी रिसेंट में ही, आप उनको रिवाइज करो। मैंने अलग से उनको एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो, आप अपने आप से पढ़ते हो, आपको पता है कि आपके पास कहाँ वो मैराथन रखी है, तो भी मैं ये बोलूंगी कि आप 1 शॉट मैराथन्स को अपने पेस पे यानी रिकॉर्डिंग क्लास को लगा के आराम से रिवाइज करो, आपको बहुत बेनिफिट वो देगा। क्वेश्चन लाइव सॉल्व करने हैं और रिविजन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज रात को 9 बजे फुल फॉर्म्स, जितने भी फुल फॉर्म्स आते हैं सारी फुल फॉर्म्स को लेके आप लोगों का आज मैं एक वीडियो ला रही हूँ रात को 9 बजे। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड बाय बाय।